अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। आज हम एलईडी ड्राइवर सर्किट पे बात करेंगे। ये मेरे व्यूअर की तरफ से कमेंट है, कहते हैं कि सर एलईडी ड्राइवर सर्किट पे एक डिटेल में वीडियो बनाएं। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर करने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें लाइव इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होते हैं और वो भी हाई होते हैं, तो किसी भी ख़तरे का बायस बन सकते हैं। LIS9412। अभी मैंने ये इस चिप से रिलेटेड इसकी डाटा शीट डाउनलोड की है। ये इसका सैम्पल सर्किट इसके अंदर है कि ये कैसे काम करती है। इस आईसी के मुख्तलिफ पैरामीटर्स, मुख्तलिफ नोट्स हैं, वो हम देखेंगे। क्योंकि ये डाटा शीट चाइनीज़ लैंग्वेज में है, ऑनलाइन ट्रांसलेट करवा के फिर इसको मैं रीड कर रहा हूँ। तो ये कहता है कि ये अनआइसोलेटेड या नॉन आइसोलेटेड बक कन्वर्टर है और ये CCM पे काम करता है, कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड पे काम करता है। इन पॉइंट्स को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, CCM, इसमें फीड फॉरवर्ड टोपोलॉजी यूज़ हुई है और साथ ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन है। इसमें इनपुट पे और आउटपुट पे कोई इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज़ नहीं किए जाते और इसके अंदर हाई वोल्टेज को डायरेक्टली स्टार्टअप सर्किट पे यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर इसका जो अपना VDD है, VCC सेक्शन है, VDD सेक्शन है, वो इसके अंदर है। बिल्ट इन मॉसफेट इसके अंदर है। और जो मेन इसमें खूबी है वो LEB है, लीडिंग एज ब्लैंकिंग है। इसको भी हम इन डिटेल देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। LEB इस जगह पे बताता है कि ये LED स्ट्रिप्स को ड्राइव करने के लिए कांस्टेंट करंट देता है। यानी ये स्पेशली इस आईसी को LED ड्राइवर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। चूँकि ये कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में होता है और इसलिए इसमें जो रिपल करंट है वो कम से कम होती है और LEDs को कांस्टेंट करंट मिलती है। ये याद रहे कि ये वोल्टेज को नहीं देखेगी आईसी, इसने जो करंट फ्लो हो रही है उसको देखना होता है कि करंट कितनी है। जितनी इसके इंटरनल इसका जो सर्किट है उसके अंदर जो भी उसका लेवल डिफाइंड है कि ये इतनी करंट हमें चाहिए, जब वो करंट उस लेवल पे पहुंचेगी ये फ़ौरन से अपना ड्यूटी साइकिल कंट्रोल कर लेगी। मुख्तलिफ़ किस्म की टोपोलॉजीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं LED ड्राइवर को बनाने के लिए। यहाँ पर ये बक कन्वर्टर टाइप है। इस आईसी का पिन आउट देख लें। पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। पिन नंबर 1 को देखेंगे तो ये हाई वोल्टेज सेक्शन है, HV। हाई वोल्टेज डायरेक्टली लाइन वोल्टेज जो रेक्टिफाइड है, अगर 220 अप्लाई कर रहे हैं तो 310 वोल्ट होंगे, तो पॉजिटिव वोल्टेज डायरेक्टली इस पिन पे आ जाएंगे। इसके अंदर इसका वोल्टेज रेगुलेटर है, 3 से 6 वोल्ट तक अपनी जो आउटपुट है उसको रेगुलेट करेगा। जो इसका इंटरनल सर्किट है, इंटरनल चिप है, इसकी आईसी है, उसके लिए ये सप्लाई देगा। जब ये सप्लाई बन जाएगी तो उस वक्त ये अपने रेफरेंस सर्किट को एक्टिवेट करेगा। तो ये रेफरेंस सर्किट इसके बाकी जो करंट सेंस मॉड्यूलेटर है, PWM जनरेटर है, PWM ड्राइवर है, इन सब को बाइसअप करेगा, इन सब को सप्लाई मिल जाएगी। पिन नंबर 2 इसकी नॉट कनेक्टेड है। पिन नंबर 3 इसकी VDDG है। पिन नंबर 3 डिफाइन करेगी कि आपने इसको कौन से रोल पे इस्तेमाल करना है, इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए। लेकिन हमारी इस कॉन्फ़िगरेशन में, इस सर्किट में पिन नंबर 3 को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। पिन नंबर 4 करंट सेंस है। अगर पिन नंबर 4 को देखेंगे तो यहाँ पर लगी हुई है एक रजिस्टर का एक एंड कनेक्टेड है ग्राउंड के साथ और दूसरा एंड पिन नंबर 4 पे जा रहा है। अगर इसके अंदर आईसी के देखें तो यहाँ पर ये जब रजिस्टर लग गई तो ये मॉसफेट को ग्राउंड देगी। तो मॉसफेट के ड्रेन से
पिन नंबर 5 और 6 से हमें आउटपुट मिलेगी। पिन नंबर 7 इसकी ग्राउंड पिन है, वो चिप ग्राउंड है। इस चिप को जो अपना आईसी को ग्राउंड चाहिए वो ग्राउंड है। पावर ग्राउंड हमारा करंट सेंस पिन से आएगा। यहाँ पर इसके डिफरेंट फीचर्स हैं कि इसकी जो चिप करंट है वो 150 माइक्रो एम्पियर है। इसके 3 से 6 वोल्ट इसके वीडीडी हैं। सप्लाई वोल्टेज जो 310 वोल्ट को रेगुलेट करके ये अपने यहाँ पर बनाएगा। और 150 किलो हर्ट्ज़ पे इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है। जब हम बात करते हैं एलईडी ड्राइवर की, तो इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं आउटपुट करंट को रेगुलेट करने के लिए। कुछ में उस फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर दिया जाता है। जो एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है उसमें कम या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी करके कंडक्शन को कंट्रोल किया जाता है। किसी के अंदर फ्रीक्वेंसी को ही डायरेक्टली कम ज़्यादा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ड्यूटी साइकिल यानी PWM मेथड यूज़ किया जाता है। तो ड्यूटी साइकिल ऑन टाइम VS ऑफ टाइम उसको मेंटेन किया जाएगा। तो मिनिमम टाइम इसको अलाउ किया जाएगा 1 माइक्रो सेकेंड, और इससे लेके कितना इसने ऑन रखना है कितना ऑफ रखना है। इसके बाद जैसे ही करंट लिमिट आएगी तो उस वक्त ये 600 नैनो सेकेंड टाइम ज़्यादा देगा, गैप देगा अगले साइकिल में, ताकि अगला साइकिल डिले करके आए। चलिए अभी उसको देखते हैं कि कैसे होता है। अभी सर्किट को थोड़ा सा हम सिंपल करके देखते हैं ताकि हमें समझने में बिल्कुल आसानी हो। ये है हमारी एलईडी लगी हुई है, 2 3 4 10 जितनी भी हैं। कोई भी उसमें टेक्निक यूज़ की है, सीरीज़ है, पैरेलल है, सीरीज़ पैरेलल हैं। यहाँ पर हमने पॉजिटिव वोल्टेज दे दी है 310 वोल्ट। इसके सीरीज़ में यहाँ पर एक लगा हुआ है इंडक्टर, और इसके आगे कोई भी मॉसफेट, स्विच, ट्रांजिस्टर जो भी लगा है वो यहाँ पर लगा है। और यहाँ पर लगी हुई है करंट सेंस रजिस्टर, और ये है ग्राउंड कनेक्टेड। कैसे ग्राउंड कनेक्टेड, यानी ये जो हमने सप्लाई दी थी यहाँ से कैपेसिटर से, ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर हमारा यानी कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्टेड है। अभी देखिए इसके अंदर जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा उस वक्त करंट फ्लो करेगी। अभी हमें कितने वोल्टेज चाहिए, कितनी करंट चाहिए, क्योंकि ये सर्किट करंट पे काम करता है। एलईडी इसके वोल्टेज तो डिफाइंड है। आप कह सकते हैं 3 वोल्ट की एलईडी है, ये 6 वोल्ट की एलईडी है। 3 वोल्ट की एलईडी है और उसको चाहिए फॉर एग्जांपल 30 मिली एम्पेयर करंट चाहिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये समझने के लिए है। तो अगर हम यहाँ पर 10 एलईडीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेंगे 30 वोल्ट। हम अप्लाई कर रहे हैं 310 वोल्ट। यहाँ पर एक रजिस्टर लगी है 3 ओम की करंट सेंसर रजिस्टर है। यहाँ पर वो कहता है कि RDS ऑन, जब ये मॉसफेट ऑन होगी तो इसकी 12.5 ओम रेजिस्टेंस आएगी। 3 ओम ये, 12 ओम ये। एलईडी की रेजिस्टेंस आप अंदाज़ा लगा लें कि जितनी भी थोड़ी सी निकलेगी। बाकी जितने वोल्टेज बनेंगे 30 ये ड्रॉप करेगा, कुछ मिली वोल्ट ये करेगा, कुछ मिली वोल्ट या 1 वोल्ट ये ड्रॉप कर लेगा। बाकी सारे के सारे वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए हमारे पास एक ऐसी रेजिस्टेंस है। ये मैं रेजिस्टेंस क्यों कह रहा हूँ कि ये इंडक्टर है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस देगा, XL देगा। तो XL होती है रेजिस्टेंस के बराबर। अभी यहाँ पर एक है हमारा ड्राइव सेक्शन, जो कि हमने यहाँ पर देखा था। हमने कहा PWM को ड्राइव दी जाएगी। जब ये ड्राइव देगा, यहाँ पर इसने एक पल्स दी इस जगह पर। ये पल्स हम कहते हैं कि इस तरह से ये चलना शुरू होगी। जैसे ये पल्स आएगी, इसका गेट ऑन होगा। गेट ऑन होने से चैनल करंट चलेगी, तो ये करंट यहाँ से चलना शुरू हुई, ऐसे LEDs में से करंट गुजरना शुरू हो जाएगी। जैसे ही करंट चलना शुरू होगी तो ये कॉइल है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो जब किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होता है उस वक्त वो इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रही होती है। तो उसमें जो करंट है वो इस तरह से बनती है, डायरेक्टली हाई नहीं होती।
अभी हमने कहा था कि यहाँ पर ये रेफरेंस सर्किट है, इसने कुछ बाइसिंग दी, इसको एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया, हमने वो एक लेवल लगा दिया, एक कटर लगा दिया कि जब भी अभी ये वोल्टेज जो यहाँ पर आएंगे ये इस रेफरेंस से बढ़ेंगे तो ये उस वक्त सर्किट एक्टिव हो जाएगा। मैंने कहा 3 ओम रेजिस्टेंस है और 30 मिली एम्पियर करंट चाहिए। तो ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। सॉरी, यहाँ पर ये 90 मिली एम्पियर लिखा गया, ये 90 मिली वोल्ट है क्योंकि V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है। जब ये 90 मिली वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होंगे, जब हमारी LEDs पूरी करंट लेना शुरू कर देती हैं तो 90 मिली वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होंगे। ये एक मिसाल है, एग्जांपल है। अभी जो ही 90 मिली वोल्ट इस सर्किट को मिलेंगे तो क्या होगा? हम कहते हैं कि यहाँ पर रेफरेंस सर्किट है, ये वोल्टेज रेगुलेटर है, रेगुलेटर ने रेगुलेट करके 3 से 6 वोल्ट के दरमियान ये सप्लाई दे दी यहाँ पर कि ये हमारे पास एक कंपैरेटर है, इसको हमने एक पिन पे 90 मिली वोल्ट का रेफरेंस दे दिया, हमने एक कटर लगा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया हमने RS के साथ, सेंस रजिस्टर के साथ। अभी जब तक तो ये 90 मिली वोल्ट से कम रहेंगे उस वक्त तक ये एक्टिव नहीं होगा। जैसे ही ये 90 मिली वोल्ट के बराबर या इससे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये सर्किट, इसकी आउटपुट इस सर्किट को एक्टिव कर देगी। यानी फ़ायदा क्या हुआ कि ये सर्किट हमारा, जिसको हमने एक रेफरेंस दे दिया, हमने एक कटर लगा दिया कि कोई भी चीज़ अगर इससे नीचे रहेगी तो गुजरती जाएगी, तो ये सर्किट हमारा इस तरीके से इस लेवल को सेंस करेगा। जैसे ही ये सेंस वोल्टेज रेफरेंस से बढ़ेंगे या उसके बराबर होंगे तो ये सर्किट उस वक्त एक्टिव हो जाएगा। सिस्टम को पता चल जाएगा, यहाँ से हमने ये वोल्टेज उठाए और चिप को दे दिए। चिप ने फ़ौरन क्या किया, पहला काम करना है कि इसको ऑफ़ करवाना है। ये जो गेट को ड्राइव है ये कट करवानी है। जैसे ही ड्राइव कट होगी तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही थी वो रुकेगी। जैसे ही रुकेगी तो ये लेवल ड्रॉप होगा, करंट ऐसे कोलैप्स करेगी। अभी इसके बाद जो इसने TLEB है 600 नैनो सेकंड का टाइम देना है, बहुत थोड़ा सा टाइम। उतनी देर में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। और ये कोलैप्स होता है कैसे, यानी सिकुड़ता है तो ये अपनी पोलैरिटी के रिवर्स वोल्टेज बनाता है। ये रिवर्स वोल्टेज इस डायोड के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। अभी 2 काम हो गए, ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ, एक तो इस जगह पे वोल्टेज का ड्रॉप आया, इसने ये ड्राइव कट कर दी, मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ना शुरू हुआ तो ये पहले ये एंड पॉजिटिव था, ये एंड नेगेटिव था, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो रहा होता है तो वोल्टेज की पोलैरिटी उल्ट हो जाती है, ये एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड नेगेटिव होगा। तो उस वक्त हमारा जो सर्किट है वो यहाँ से डिस्चार्ज करेगा, ये डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगी कोर। अभी ये फुली डिस्चार्ज होती नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम इसने लिया 600 नैनो सेकंड का, और फ़ौरन से हमारा ये सर्किट रिलीज़ कर देगा इसको। PWM जनरेटर को फिर बता देगा चल भाई शुरू कर। इसने अगली पल्स फिर भेज देनी है। जब अगली पल्स इतना टाइम देने के बाद पल्स आएगी तो ये फिर ऑन होगा। जैसे ही ऑन होगा तो ये करंट फिर यहाँ से बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे ही बढ़नी शुरू हुई, अगर अपने लेवल पे पहुँची इस थोड़ी सी देर में, फिर ये सर्किट ने डिटेक्ट कर लिया जी करंट पूरी हो गई है। जैसे ही करंट पूरी हुई फिर वही कहानी, 600 मिली सेकेंड का टाइम, ये करंट नीचे आएगी, वोल्टेज के डाउन होंगे, ये सर्किट फिर से रिलीव कर देगा, फिर ये ड्राइव जनरेट करेगा। यानी फिर उसके बाद इसका आपस में ये कोऑपरेशन चलता रहेगा। जैसे ही हमारी जो रिक्वायर्ड करंट है LEDs ने शुरू की, हमारे सर्किट ने डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने के बाद PWM ड्राइवर को ऑफ करवा दिया।
तो इस तरीके से ये जो करंट है, इंडक्टर करंट है, ये इस तरह से इसका लेवल होगा, वो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। तो एलईडीज़ को बहुत थोड़ी सी वेरिएशन मिलेगी, क्योंकि ये अभी कॉयल फुली डिस्चार्ज डीमैग्नेटाइज नहीं होती, थोड़ा सा लेवल डाउन होता है, उतनी देर में नई पल्स आ जाती है। तो इसको कहते हैं CCM, कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। जो हमने LEB का कहा था, लीडिंग एज ब्लिंकिंग, वो ये है कि जब ये करंट पूरी हो जाएगी, वोल्टेज इस पे 90 मिली वोल्ट मिसाल जो हमने दी है, जब वो वोल्टेज लेवल आ जाएगा तो उसके बाद ये 600 नैनो सेकेंड का टाइम देगा, गैप देगा अगले स्विचिंग साइकिल के आने तक, अगली पल्स के आने तक। ये गैप इस कोर को डीमैग्नेटाइज करवाएगा। एक होता है फिर वोल्टेज की वेरिएशन, क्योंकि हमने कहा था ये T ऑन VS T ऑफ इन पल्सेस को करता है, या तो ये इस तरह पल्सेस ऑन करेगा या फिर ये इस तरह करके, यानी कितनी देर आपने मॉसफेट को ऑन करवाना है, ये डिपेंड करेगा कि हमारे सप्लाई वोल्टेज कितने हैं। नॉर्मली अभी सर्किट कॉन्फ़िगरेशन देख लें। पॉजिटिव वोल्टेज एलईडी के एनोड्स पे आ गए। अभी नेगेटिव वोल्टेज इसको जाने हैं यहाँ से, इसके थ्रू जितने रिक्वायर्ड वोल्टेज हैं वो एलईडीज़ ले लेंगी, और बाकी जो फालतू वोल्टेज हैं वो इस कॉइल में स्टोर हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में। जैसे ही टाइम ऑफ होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगा, तो वो जो रिवर्स ईएमएफ होगी वो इस डायोड के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगी, डीमैग्नेटाइज होगी। जैसे डीमैग्नेटाइज होगी वोल्टेज लेवल फिर इस पिन पे कम होगा, फिर ये स्विचिंग स्टार्ट कर देगा। तो ये बार बार यहाँ से पंपिंग करेगा, यहाँ से ऐसे पंपिंग होगी, डिले आएगा कुछ नैनो सेकंड का। तो ये 1 सेकंड के अंदर तकरीबन 1,50,000 बार ये एलईडी ऑन ऑफ होगी, क्योंकि 150 किलो हर्ट्ज़ है, 150 किलो हर्ट्ज़। तो जब ये 1 सेकंड के अंदर आईसी इतनी बार पल्सेस बनाएगी इस तरह करके, तो हम उसको जज नहीं कर सकते। हम यही देखते हैं कि एलईडी ऑन है, लेकिन वो हमारी आँख की चूँकि कैपेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि एलईडी वर्क कर रही है, डायरेक्टली ऑन है। एक्चुअल उसके अंदर स्विचिंग हो रही होती है, और वो स्विचिंग इस कॉइल के थ्रू कंट्रोल की जाती है वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। हमारे रिक्वायर्ड वोल्टेज एलईडी को मिल जाएंगे, बाकी के फालतू वोल्टेज सारे के सारे इस कॉइल के अंदर ड्रॉप कर दिए जाते हैं। अगर यहाँ पर सप्लाई हमारी 110 वोल्ट हो जाती है तो उस वक्त ये कॉइल थोड़े वोल्टेज ड्रॉप करेगी, हमारी एलईडी पूरे वोल्टेज दे देगी। वोल्टेज 220 हो गए, मिसाल लेते हैं, यहाँ पर सप्लाई है हमारे पास 220 वोल्ट, 310 वोल्ट हो हमारे इस डीसी लाइन पर। हमारी एलईडीज़ को चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल 100 वोल्ट। जो बाकी 210 वोल्ट बचेंगे वो हमारे इस कॉइल पे ड्रॉप हो जाएंगे। यानी उस वक्त जब 220 दे रहे हैं, 100 एलईडीज़ को देने के बाद इस कॉइल के अक्रॉस 210 वोल्ट ड्रॉप होंगे। 209 कह दें, एक आधा वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। अगर यही सप्लाई हमारी 110 वोल्ट हो जाती है या 100 वोल्ट हो जाती है, जब 100 वोल्ट हो जाएगी यहाँ पर, तो हमारी ये जो डीसी लाइन है इस पे 140 वोल्ट डीसी होंगे। 140 में से 100 वोल्ट हमने कहा हमें चाहिए एलईडीज़ के लिए, पीछे बचे 40, उस वक्त इस कॉइल के हिस्से में 40 वोल्ट आएंगे। तो इस तरीके से ये आईसी अपनी स्विचिंग गैप को कम ज़्यादा करते हुए वोल्टेज ड्रॉप करवाएगी यहाँ पर, लेकिन इसका जो मेन रोल है वो ये रजिस्टर, करंट सेंसर रजिस्टर। सर्किट देख लें, सर्किट कैसा है। यहाँ पर देखिए एक लाइन है और एक न्यूट्रल है, दो चीज़ें आ रही हैं। एक वायर तो डायरेक्टली ब्रिज रेक्टिफायर पे जा रही है और दूसरी इस पॉइंट पे आ रही है। यहाँ पर लगी हुई है ये रजिस्टर, फ्यूजेबल रजिस्टर है 10 ओम की। यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये रजिस्टर इस ब्रिज के नीचे से इस जगह पे पहुँच गई। ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये एंड इसका नेगेटिव है ये वाला, और ये एंड पॉजिटिव है।
पॉजिटिव एंड को देखेंगे तो ये यहाँ से चलता है, एक तो इस आईसी की पिन नंबर 1 पे आ रहा है और साथ में इस डायोड के कैथोड पे और एलईडीज के एनोड पे चला जाएगा। यहाँ पर हमारी एलईडी कनेक्ट है डायरेक्टली। अभी नेगेटिव एंड को देखेंगे तो एक तो ये आ रहा है यहाँ पर पिन नंबर 7 पे, ये इस आईसी के चिप ग्राउंड के लिए है, और साथ में ये RS2 और RS1 ये सेंस रजिस्टर हैं, करंट सेंस रजिस्टर हैं, ये करंट की मेजरमेंट के लिए लगी हुई हैं। यहाँ पर ये 3.6 ओम की रेजिस्टेंस है, तो 3.6 ओम की रेजिस्टेंस में से जितनी करंट गुजरेगी तो इसके जितने ड्रॉप्ड वोल्टेज होंगे वो यहाँ पर पिन नंबर 4 पे आ जाएंगे इस पॉइंट पर। तो ये इसको सेंस करेगी। सेंस करने के बाद ये करंट यहाँ से चलेगी पिन नंबर 4 से होते हुए, ये ड्रेन पिन है इसकी 5-6, इस जगह पर ये इसका इंडक्टर है, तो इंडक्टर में से करंट गुजरेगी इस जगह पे आ जाएगी, और ड्रेन पिन के साथ यहाँ पर ये डायोड लगा हुआ है जो कि इस कोर को डीमैग्नेटाइज करवाएगा। जितने वोल्टेज हमारे इस एलईडी पैनल को चाहिए होंगे ये एलईडी पैनल ले लेगा। यहाँ पर हमारी ये एलईडीज लगी हुई हैं, ये अपने वोल्टेज लेंगी। यहाँ से देखें तो ये ऐसे चल रहे हैं इस एलईडी में, इसमें से होके इसमें, तो ये एलईडी सीरीज़ में लगी हुई हैं। यहाँ से सर्किट स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। अभी सर्किट देखें बन कैसे रहा है, यहाँ से चला ऐसे, पहली एलईडी के बाद दूसरी एलईडी, तीसरी एलईडी, चौथी एलईडी, और ये देखें ऐसे ये स्लाइसेस हैं, ये हीट सिंक के तौर पे काम कर रही हैं। यहाँ पर ये कनेक्शन ऐसे होते हुए इस जगह पे पहुँचा, और ये हमारा आखिरी कनेक्शन इस टर्मिनल पे हो गया। तो हमारी सारी एलईडी सीरीज़ में है, कोई भी एलईडी अगर डैमेज होगी तो उस वक्त हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा। अभी उसमें होता क्या है कि अगर इसमें हमारा ये सर्किट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, अगर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलईडीज़ अगर लगी हुई हैं, अगर हमारा ये सर्किट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो अगर एक एलईडी डैमेज हो जाए तो उसको अगर आप जंपर भी कर दें तो इस सर्किट को प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। क्यों कि ये करंट कंट्रोल बेस्ड है, इसको कोई गर्ज नहीं कि आउटपुट पे कितना लोड है, इसने डिटेक्ट करना है कि जैसे ही हमारी करंट लिमिट आएगी ये सर्किट उसी वक्त मॉसफेट को ऑफ करवा देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।